अनादि है जी। जैसे हमारा जो ए ओ ऐ औ है ये, तो इनका तालु आदि स्थान सब सेम ही रहता है, अभ्यंतर प्रत्यय भी जी। तो फिर अलग अलग सूत्र क्यों बनाए, जैसे एंग और अलग अलग सूत्र क्यों बनाए? जी। वो तो परिगणन क्या है ना, सूत्र से उसमें क्या है? जैसे आई उण में आ है वो तो अपने 18 प्रकार का करा देता है बोध। हाँ। ए ओ ए आई और ओ औ इन दोनों का सवर्ण संज्ञा तो है ही आपस में, दोनों का तालवादी स्थान भी सेम है और हाँ। अभ्यंतर प्रत्यय भी जी। तो खाली ए कह देते, ए अपने उसका ही बोध करा देता आई का। आई का जी। ए ओ आई औ और ओ औ का करा देता जी। ऐसा नहीं है। ए जो है ना, ए ओ ऐ औ जी। ए जो वर्ण है वो अलग से 12 प्रकार का है। ऐ अलग है, दोनों अलग संयुक्त वर्ण है। ए अकार और इकार से मिलके ए बना है और ऐ अकार और एकार से मिलके ऐ बना है। भिन्न भिन्न है दोनों। अकार उकार से ओ बनता है तो अकार और ओकार से औ बनता है वृद्धि करके, है ना जी। तो जो 12 प्रकार का आप बता रहे हैं वो ए स्वतंत्र 12 प्रकार का है और ऐ अलग से 12 प्रकार का है। ए ऐ का वो नहीं कराएगा। अच्छा। सवर्ण संख्या दोनों की हो जाएगी, उच्चारण स्थान भी समान है और तालु स्थान भी समान है, एक दूसरे के सवर्णी है, लेकिन दोनों का रूप अलग अलग है, दोनों के 12 प्रकार अलग है। जो है तो ह्रस्व, इसमें क्या ह्रस्व तो होता नहीं है। 6 प्रकार का दीर्घ और 6 प्रकार का प्लुत एकार है, उसी प्रकार ऐकार भी 6 प्रकार का दीर्घ है, 6 प्रकार का प्लुत है, अलग अलग वर्ण है चारों। कहीं देखे हैं क्या? ऐसे ही देख रहे थे। तो क्या कुछ है उसमें? उसमें तो खाली यही बता रहे थे वो कि जैसे इसमें 5 अभ्यंतर प्रत्यय मानते हैं, उसमें 4 मानते हैं। हाँ, उसमें वो बता दें कि नाच हलो ईसद वगैरह विवृत नहीं देता है। जी। विवृत माना है उनका, सल का भी, सल का हम लोग ईसद विवृत अलग से मानते हैं जी। हाँ, विवृत भी यही कहते हैं कि उन्होंने अच का भी है और उसका भी है। फिर समस्या ये होती है कि जब अच का मतलब अच का विवृत है और सा 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 हा इनका भी आप विवृत मान रहे हैं तीनों सकार का, तो फिर इनकी सवर्ण संज्ञा हो जानी चाहिए, तब सूत्र आता है नाच झलो। फिर वो अच और हल्की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, यद्यपि उच्चारण स्थान और अव्यंतर प्रत्यय समान रहे, तो नाच झलो वहाँ उसका निषेध कर देता है, इसलिए वहाँ पर 4 ही माना है। नाच झलो सूत्र बनाने के कारण 4 प्रत्यय माने हैं, इसमें तो प्राप्ति नहीं होती। इसमें तो यही कहते हैं वो कि भाई पाणिनि जी ने चूंकि 2 अलग सूत्र बनाए हैं, नाच झलव सूत्र बनाए, इसलिए कल्पना करनी पड़ती है कि ईसद विवृत अलग से नहीं है, विवृत ही है। क्योंकि अगर ईसद विवृत अलग से रहेगा तो स्वतः ही अलग है, सवर्ण संज्ञा प्राप्ति ही नहीं है, तो फिर नाच झलव निषेध क्यों आ रहा है कि अच और हल्की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी? अच और हल्की सवर्ण संज्ञा प्राप्त है विवृत होने के कारण। कौन कौन से हल्की? जो सल वाले हैं, हाँ ईसद विवृत वाले तीनों सकार और हकार, उनकी अकार इत्यादि से सवर्ण संज्ञा होने जा रही थी, क्योंकि उच्चारण स्थान हकार का कंठ है और इनका क्या है? इनका भी कंठ है इनका विवृत में। उधर सकार एक तालु वाला, एक मूर्धा वाला है, एक दंत वाला है, दंत वाला होगा उससे इकार तालु वाले में आएगा, उकार वाला आ जाएगा ओष्ठ वाले में तो ओष्ठ तो नहीं, तो इकार वाले तालु वाले में फंसेगा सकार का, ठीक है। तो इनका सबका क्या होना है? सवर्ण संज्ञा इनकी प्राप्त थी, तो फिर नाच झलव आ गया, क्या है कि अच और हल्की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती, यही बात है। जाएगा तो इसमें तनादि कहने से भी क्या हो रहा था? इसका ग्रहण हो जा रहा था, इसमें उ प्रत्यय हो जाता। अलग से क्रिया क्यों पढ़ा है? तो ये व्यर्थ होकर नियम बना देगा कि तनादि गण पठित धातु और क्रिया धातु से जो उ प्रत्यय होगा तो फिर क्रिया धातु से अन्य तनादि गण वाले जो कार्य है वो नहीं होंगे, क्योंकि इसका व्यावर्तन अलग से हो जाएगा। तनादि गण पठित धातु और क्रिया धातु से उ प्रत्यय होता है, तो तनादि में आने के साथ ही उसका हो जा रहा है सब। अलग से क्रिया क्यों पढ़ा? तो अलग से क्रिया का ये नियम हो जाएगा कि अन्य जो तनादि वाले कार्य हैं वो कार्य यहाँ पर क्रिया में नहीं होंगे, ठीक है। ये तनादिभ्यस् तथासु इत्यादि जो है सिच का लुक करते हैं, ये सब नहीं होगा। चलिए, तो तनादि क्रियवः उ, तनादि क्रियवः पंचम्यंतम उ प्रथमांतम। तनादि गण पठित धातुएं और क्रिय धातु डुक्रिय करने, इन धातु से क्या होता है? उ प्रत्यय होता है, सबका अपवाद है।
अब ऊ प्रत्यय होगा तो वो सब लोग पश्चात से मुंह में वकार वकार पर में रहते विकल्प हो जाएगा है। और ऊ क्या है, सार्वधातुक में अपित संज्ञित है, तो ऊ के पर रहते पूर्व में तो गुण होगा नहीं, और ऊ को गुण हो जाएगा, पित पर में होगा तब, और तस इत्यादि गित में नहीं होगा। ठीक है, तो तनु इत्यादि में तो गुण प्राप्त नहीं। जो इकार उकार वाली धातु होंगी छिणु इत्यादि, वहाँ पर ऊ प्रत्यय लघु पद से गुण हुआ, अलग से विकल्प विधान करते हैं, वहाँ भी आएगा तो बताएंगे। ठीक है, तो आपके पास धातु है तनु विस्तारे, उदित धातु है, उकार की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा। तो उदित धातु है तो उदितो वासे अक्त्वा इत्यादि करेंगे तो वहाँ पर विकल्प से हो जाएगा। ठीक है, तनु विस्तारे है ना। और ये सेठ धातु है और उभयपदी धातु है। ठीक, तो शपोपवादक तन धातु से लट लाएंगे, लट के स्थान पर तिप होगा, सब प्राप्त रहेगा, तनादि क्रेव ऊ से ऊ हो जाएगा, तो तन ऊ ती। अब तिप प्रत्यय सार्वधातुक है और पित भी है, तो इसको गुण कर दीजिए पुगंत लघु पद से, ओ सार्वधातुकार धातु कहे से तनोति तनुतः, तनुतः में गुण नहीं होगा क्योंकि तस गित है, तो तनोति तनुतः तन्वन्ति, तन्वन्ति में यण हो जाएगा, तनोति तनुतः तन्वन्ति, तनोति तनुतः तनुतः, तनोमि तन्वः तनुवः तन्वः तनुमः, लोपश्चासन्न त्रस्याम मवुः। मकार और वकार परे रहते विकल्प से क्या होता है, उकार का लोप हो जाता है। ततान तेनतु, ततान में उपधा वृद्धि हो क्या बोलते हैं, वृद्धि हो जाएगी ततान में, उससे हो जाएगी हाँ, तो अतुब्धाया से, अतुब्धाया से, और तेने में वो हो जाएगा अत एक अल मध्य नादेशा डेलटी, संयुक्त है ना, या संयुक्त है तो असंयुक्त अल मध्य जो है अभ्यास का लोप हो जाएगा और उदराकार को एत हो जाएगा। ततान तेन, और इसका वो चलाइए आप आत्मनेपद प्रथम इसका लटका तनुते। अभी आत्मनेपद तो पूरा गीत है तो गुण नहीं होगा, और आताम में यण हो जाएगा, तनुते तन्वाते तन्वते, तनुसे तन्वाते तनुद्वे, तन्वे तन्वहे तनुवहे तन्महे तनुमहे, दो रूप बनेंगे। ततान तेनतु तेनुः, तेनिथ तेन, ततान ततन तेनिव तेनिव, तेने तेनाते तेनिरे, तेनिसे तेनाते तेनिद्वे, तेने तेनिवहे तेनिमहे। फिर तनिता तनितारौ तनितारः, तनितासि तनितास्ता तनितास्ता, तनितास्मि तनिताश्व तनिताश्मा, तनिता तनितारौ तनितारः, तनितासे तनितासाते तनिताग्रे, तनिताहे तनिताश्वहे तनिताश्महे, तनिष्यति तनिष्यता तनिष्यन्ति, तनिष्यसि तनिष्यता तनिष्यता, तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः, तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते, तनिष्यसे तनिष्येते तनिष्यद्वे, तनिष्ये तनिष्यावहे तनिष्यामहे, तनोतु तनुता तनुतात तनुताम तनुवन्तु, तनुहि, ही क्या है, पित है, अपित है ना, सेरिय पिच्च, तो गुण नहीं होगा तो तनु ही बनेगा, तो तनु ही, तनु लोप हो जाएगा, ही का ठीक है, तो लोप हो जाएगा। हाँ हाँ, किससे लोप होगा, उतस्य प्रत्यादि संयोग पूर्वाद, संयोग पूर्वक उ प्रत्यय असंयोग पूर्वाद प्रत्यय उतौ हे लुक, हाँ हेर लुक है ना, लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तनु तनु तनुता तनुतम तनुता, तन्वानि तन्वाव तनुमाव, तनुताम तन्वाताम तन्वताम, तनुष्व तन्वाताम तनुध्वम, तन्वै तन्वावहि तन्वामहि, अतनोत अतनुताम अतन्वन अतनुः अतनुतम अतनुता, अतन्वम अतनुवा अतन्वा अतनुमा अतन्वा, अतनुता अतन्वाताम अतन्वता, अतनुथाः अतन्वाथाम अतनुध्वम, अतन्वी अतनुवहि अतन्वहि अतनुमहि अतनुमहि, तनुयात् तनुयाताम तनुयुः, तनुयाः तनुयातम तनुयाता, तनुयाम तनुयाव तनुयामा, तन्वीत तन्वीयाताम तन्वीरन, तन्वीथाः तन्वीयाताम तन्वीत्वम, तन्वीय तन्वीमहि तन्वीमहि, तन्यात् तन्यास्ताम तन्यासु, तन्याः तन्यास्तम तन्यास्ता, तन्यासम तन्याश्व तन्याश्म, तनिशेष्ट तनिशियास्ताम तनिशीरन, तनिशिष्ठाः तनिशियास्ताम तनिशिद्वम, तनिशीय तनिशीवहि तनिशीमहि, अतानीत अतानिष्टाम अतानिसु, हाँ वो हो जाएगा, इट एट है ना जी। तो पहले प्राप्त रहेगी वृद्धि हलंत लक्षणा, उसका नेटी क्या कर देगा, निषेध कर देगा, तो अतो हलादेर लगो, हलादे लघु संज्ञक रस्वकार, तो विकल्प से वृद्धि होगी। ठीक है, तो वृद्धि वाले पक्ष में बन जाएगा अतानीत अतानिष्टाम अतानिषु, अतानी अतानिष्टम अतानिष्टा अतानिसम अतानिष्व अतानिष्म, अतो हलादेर लघु वैकल्पिक कार्य करता है तो वृद्धि नहीं होगी, तो अतनीत अतनिष्टाम अतनिषु, अतनी अतनिष्टम अतनिष्टा अतनिसम अतनिष्व अतनिष्म। अब आत्मनेपद में आपके पास रहेगा
अतन सा ता, ठीक, अतन सा ता। सूत्र आया तनादिभ्यस् तथा सोहो। क्या सूत्र आया? तनादिभ्यस् तथा सोहो। तनादिभ्यः पंचम्यंतम तथा सोहो सप्तम्यंतम। ता और थास प्रत्यय। ता कहाँ मिलेगा? प्रथम पुरुष एक वचन में। थास कहाँ मिलेगा? मध्यम पुरुष एक वचन में। तो कह रहा तनादि जो धातु है, तनादे है सिचो व लुक्ष्यात् तथा सोहो। तनादि गण की धातुओं से परे सिच का विकल्प से लुक होता है, ता और थास प्रत्यय परे हो तो। या तो ता पर में हो प्रथम पुरुष एक वचन, या मध्यम पुरुष का थास पर में हो। तो तन धातु से परे जो सिच है उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा विकल्प से। जब लुक हो जाएगा तो अ तन साता है, सा का लोप कर दिए तो क्या बचा? अ तन ता। अब जब लोप हो गया सा का, तो अब ये ता क्या है? कित है, आत्मनेपद है ना, वो आत्मनेपद वाला है तो पूरा गित रहेगा सार्वधातुक में। तो अनुदात्तोपदेश बनति तनोत्यादिना अनुनासिक लोपो झलिकिंगति। झलादि कित पर रहते अनुदात्तोपदेश धातु और बनति तनति जो धातुएं हैं उनके अनुनासिक का क्या होता है? लोप। झलादि कित पर में हो तो ता पर में है, झलादि है, नित है, तो इनका जो अनुनासिक है तन करना उसका लोप हो गया। तो आ तन साता था, सकार का लोप किए तनादिभ्य तथासु से, तो आ तन ता बचा। तो तकार झलादि गित परे रहते क्या हो जाएगा? ना का लोप। तो क्या बन जाएगा? अतत। बस एक इसी में, और फिर थास में होगा, बाकी रूप ऐसे ही रहेगा। अतत अतनिष्टाम अतनिष्टा अतनिष्टा अतनिशाताम अतनिशता अतनिशता अतथाः अतथाः। फिर थास में वही हो जाएगा, अतन थास रहेगा। आतन सा था। हाँ, तो सा का लोप कर दीजिए और ना का अनुताद्योपदेश से कर दीजिए, तो अतथा उधर थास के सकार को गुरुत्व विसर्ग। तो अतथाः अतनिष्ठाः अतनीशाथाम अतनिध्वम अतनिध्वम अतनीषि अतनिष्वहि अतनिष्महि अतनिष्यत् अतनिष्यताम अतनिष्यन् अतनिष्यः अतनिष्यतम अतनिष्यता अतनिष्यम अतनिष्याव अतनिष्याम अतनिष्यत अतनिष्येताम अतनिष्यन्ता अतनिष्यता अतनिष्येताम अतनिष्यद्वम अतनिष्ये अतनिष्यावहि अतनिष्यामहे। फिर क्या आया? क्षणुदाने। अब क्षणुदाने दान करने अर्थ में, ये भी उदित धातु है, क्षण बचेगा। अब धात्वादेश से मूर्धन्य सकार को दंत्य होगा, जैसे ही दंत्य होगा तो निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप पाए। मूर्धन्य सकार को देख करके ना हुआ था ना को, मूर्धन्य सकार जैसे ही चला गया तो क्या हो जाएगा? वो ना हो जाएगा, तो धातु हो जाएगी सन। क्या धातु हो जाएगी? सन। इसके रूप चलेंगे इसी के जैसे, तनोति जैसे, कुछ कुछ अंतर आएगा तो जहाँ सूत्र है बताएंगे। सनोति सनतः सनवंती रूप चलाइए। सनोषि विधिलिंग तक रूप चलाइए। सनोमि सनुवः सनवः सनुवः सन्वः सनुते सनवाते सनवते सनुसे सनवाते सनुद्वे सनवे सनवहे सनुवहे सनुमहे सनुमहे। ससान सेनतु सेनुः सेनिथ सेनतु सेन ससान ससन सेनीव सेनीम सेने सेनाते सेनीरे सेनीशे सेनाते सेनिद्वे सेने सेनीवहे सेनीमहे। सनिता सनितारौ सनितारः सनितासि सनितास्था सनितास्था सनिताश्मि सनिताश्व सनिताश्मा सनिता सनितारौ सनितारः सनितासे सनितासाथे सनिताद्वे सनिताहे सनिताश्वहे सनिताश्महे। सनिष्यति सनिष्यतः सनिष्यन्ति सनिष्यसि सनिष्यथा सनिष्यथा सनिष्यामि सनिष्यावः सनिष्यामः सनिष्यते सनिष्येते सनिष्यन्ते सनिष्यसे सनिष्येते सनिष्यद्वे सनिष्ये सनिष्यावहे सनिष्यामहे। सनुतु सनुता सनुतां सनवन्तु सनु सनुता सनुतं सनुता सनवानि सनवाव सनवाम सनुतां सनवातां सनवतां सनुष्व सनवातां सनुध्वं सनवै सनवावै सनवामहे। असनोत असनुताम असनवन असनोः असनुतम असनुता असनवम असनुव असनव असनुम असनव असनुत असनवाताम असनवत असनुथाः असनवाताम असनुध्वम असनवी असनुवहि असनवहि असनुमहि असनमहि। सनुयात सनुयाताम सनुयुः सनुयाः सनुयाताम सनुयात सनुयाम सनुयाव सनुयाम सन्वीत सन्वीयाताम सन्वीरन सन्वीथाः सन्वीयाताम सन्वीध्वम सन्वीय सन्वीवहि सन्वीमहि। अब आया आशीर्लिंग है ना, सन्यास्ता क्या रहेगा? सन्यास्ता। सूत्र आया ये विभाषा। क्या सूत्र आया? ये विभाषा। ये सप्तम्यंतम विभाषा प्रथमांतम। जन सन खनम आत्वम व यादव किंगति। जन धातु सन धातु और खन धातु ऐशाम आत्वम व, इनको विकल्प से आत्व होता है या आकार आदि कित पर में हो तो यासुट पर में है आशीर्लिंग में,
कि दासीसी कित भी है, तो कित होने के कारण जन सन और खन, तो आपके पास सन धातु है। इनको क्या होता है, षष्ठी है, तो षष्ठी है तो अंत्यल कौन हुआ, ना, तो इस ना का क्या होगा, विकल्प से आते, विकल्प से लोग। कित होने के कारण ये क्या हो रहा था यहाँ पर, अनुदातोपदेश बनती तरह मतलब जली किंगती, वो तो नहीं प्राप्त था। यकार पर में है ना, वो जलादि कित कित कहता है, या जल में नहीं आता है। इसका अलग से विधान कर रहा है कि जन धातु, सन धातु और खन धातु, इनके नकार को यकार आदि कित कित पर में हो तो विकल्प से क्या होता है, आत्व होता है। तो सन यास्ता है, आत्व करिए, तो आत्व करेंगे तो सकार का लोप कर देंगे, संयोग आदि और अंत्येच, है ना, इसको लिंग सलोपनंतस्य उससे होगा। तो सायात, फिर सायासु, सायाह, सायास्तम, सायास्त, नकार को होगा ना, वो तो क्या चीज, नकार को आ हो गया ना, हाँ वो यासुट के साका बोल रहे हैं लोग, हाँ वो तो लिंगा से लोग से हो जाएगा। हाँ वही, फिर इसमें दीर्घ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ। सवर्ण दीर्घ किस में होगा, आत्व होगा सीधे, ना तो सीधे ही होगा, ना को है, सा में भी तो है ना, हाँ तो सा में आ है ना सन, हाँ तो उसको दीर्घ कर दीजिए, तो सा आ हो गया, तो क्या बन गया, सायात, सायात, सायास्तम, सायासुहु, साया, सायास्तम, सायास्ता, सायासम, सायास्व, सायाश्म, संन्यास, संन्यास्तम, संन्यासुहु, संन्यास, संन्यास्तम, संन्यास्ता, संन्यासम, संन्यास्व, संन्याश्म, सनिशिष्ट, सनिशियास्ताम, सनिशीरन, सनिशिष्टा, सनिशियास्ताम, सनिशिद्वम, सनिशीय, सनिशीवहि, सनिशीमहि। लुंग में फिर वही हो जाएगा, लुंग में पहले वो चलाइए, अतोलादि लघु से विकल्प से, हाँ पहले परस्मै पद तो वही रहेगा, असानित, असानिष्टम, असानिषु, असानि, असानिष्टम, असानिष्टा, असानिशम, असानिष्व, असानिष्म, असनीत, असनिष्टाम, असनिषुः, असनिहि, असनिष्टम, असनिष्टा, असनिशम, असनिष्व, असनिष्म। अब आया जन सन खनाम सय झलो हो, जन सन खनाम षष्ट्यंतम, सय झलो हो सप्तम्यंतम। जन धातु, सन धातु और खन धातु, एषाम आकारो अंतादेश स्यात् सनी जलादव कित किति। इनको आकार अंतादेश होता है, मतलब अंत में आकार आदेश होता है, क्या हो, जलादि कित कित हो, सनी माने सन प्रत्यय, सन प्रत्यय हो या जलादि कित कित हो, स्यात् सनी जलादव किंगति। सन पर में हो तो सनंत में रहेगा, यहाँ पर जलादि कित कित है, तो वही हो जाएगा आकार अंतादेश। तो अ सा स त और सकार का लोप इसी से हो जाएगा, तनादिभ्य तथा सो हो, तनादि गणपटित धातु है, सिच का लुक कर दीजिए विकल्प से, सिच का लुक कर देंगे, जिस पक्ष में सिच का लुक करेंगे तभी ये जलादि कित कित मिलेगा, ठीक है। तो हो गया असात, क्या बन गया, असात। जब ये तनादिभ्य तथा सो नहीं लगेगा, है तो ये भी नहीं लगेगा, तो हो जाएगा असनिष्ठ, क्या हो जाएगा, असनिष्ठ। तो असात, असनिष्ठ, असनिशाताम, असनिशता, असाथा, यहाँ पर भी हो जाएगा, जलादि पर में है, असाथाः, असनिष्ठाः, असनिशाथाम, असनिध्वम, असनिशी, असनिश्वहि, असनिश्महि। तनादिभ्य तथा ता और थास में लगेगा, जहाँ पर ये लगेगा वहीं पर जनसन के साम से जलों से वो आकार का आदेश हो जाएगा, ठीक। चलिए, असनिश्यत, असनिश्यताम, असनिश्यन, असनिश्य, असनिश्यतम, असनिश्यता, असनिश्यम, असनिश्याव, असनिश्याम। फिर असनिश्यता, असनिश्येताम, असनिश्यन्त, असनिश्यता, असनिश्येताम, असनिश्यत्वम, असनिश्ये, असनिश्यावहि, असनिश्यामहि। यहाँ पर उकार का संज्ञा लोप हो जाएगा, क्षण बचेगा, तो क्षणोति, क्षणुतः, क्षणवन्ति, क्षणोसि, क्षणुता, क्षणुता, क्षणोमि, क्षणुवा, क्षणुमः, क्षणुमः, क्षणवः, क्षणुते, क्षणवाते, क्षणवते, क्षणुषे, क्षणवाते, क्षणुद्वे, क्षणवे, क्षणुवहे, क्षणवहे, क्षणुमहे, क्षणवहे। चक्षाण, चक्षणतुः, चक्षणु, चक्षिणथ, चक्षणतुः, चक्षण, चक्षाण, चक्षण, चक्षणीव, चक्षणीव। चक्षणे, चक्षणाते, चक्षणीरे, चक्षणीसे, चक्षणाते, चक्षणिद्वे, चक्षणे, चक्षणीवहे, चक्षणीमहे। क्षणिता, क्षणितारौ, क्षणितारः, क्षणितासि, क्षणितास्था, क्षणितास्था, क्षणिताश्मि, क्षणिताश्व, क्षणिताश्म। क्षणिता, क्षणितारौ, क्षणितारः, क्षणितासे, क्षणितासाथे, क्षणिताद्वे, क्षणिताहे, क्षणिताश्वहे, क्षणिताश्महे। क्षणिष्यति, क्षणिष्यता, क्षणिष्यन्ति, क्षणिष्यसि, क्षणिष्यथा, क्षणिष्यता, क्षणिष्यामि, क्षणिष्याव, क्षणिष्यामः। क्षणिष्यते, क्षणिष्येते, क्षणिष्यन्ते, क्षणिष्यसे, क्षणिष्येते, क्षणिष्यद्वे, क्षणिष्ये, क्षणिष्यावहे, क्षणिष्यामहे।
क्षणोतु क्षणुता क्षणुतां क्षणवन्तु क्षणु क्षणुता क्षणुतं क्षणुत क्षणवानि क्षणवाव क्षणवाम क्षणुतां क्षणवातां क्षणवतां क्षणुष्व क्षणवातां क्षणुध्वं क्षणवै क्षणवावै क्षणवामहै अक्षणोत् अक्षणुताम् अक्षणवन् अक्षणोः अक्षणुतम् अक्षणुत अक्षणवम् अक्षणुव अक्षणव अक्षणुम अक्षणम फिर अक्षणोत् अक्षणवाताम् अक्षणवता अक्षणुताः अक्षणवाताम् अक्षणुध्वम् अक्षणवी अक्षणुवहि अक्षणवहि अक्षणुमहि अक्षणुमहि क्षणुयात् क्षणुयातां क्षणुयुः क्षणुयाः क्षणुयातां क्षणुयात क्षणुयां क्षणुयाव क्षणुयाम क्षणवीत क्षणवीयातां क्षणवीरन् क्षणवीथाः क्षणवीयातां क्षणविध्वं क्षणवीय क्षणवीमहि क्षणवीमहि। अब देखिए क्षण धातु है, वृद्धि प्राप्त रहेगी, नेति निषेध करेगा, अथवा लादेर लगो फिर करेगा, आ जाएगा मेंतक क्षण स्वजगणे स्वेदिताम, मेंतक क्षण स्वस जागे शुणी स्वेदिताम, हमेंत अकारांत मकारांत क्षण आदि तो क्षण है ये, इनसे परे वृद्धि क्या होती है? वृद्धि नहीं होती है, सर्वदा निषेध कर देगा। जो आदि में सूत्र आया ना, है ना, तो हकारांत धातु मकारांत धातु और क्षणादि धातु उण्यंत धातु और स्वी धातु और जागृत धातु, इन धातु से परे जो सिच है उसको वृद्धि नहीं होती है। सिच के परे रहते हैं इनको वृद्धि नहीं होती इन धातुओं को, तो ये क्षण धातु है, वृद्धि नहीं होगी, तो क्या बन जाएगा? अक्षणित अक्षणिष्टाम अक्षणिषु अक्षणी अक्षणिष्टम अक्षणिष्टा अक्षणिषम अक्षणिष्व अक्षणिष्म अक्षणिष्ट अक्षत अक्षणिशाताम अक्षणिसता अक्षणिष्ठाः अक्षणथः अक्षणिसाथाम अक्षणिध्वम अक्षणिसी अक्षणिस्वहि अक्षणिस्महि। अक्षता और अक्षता दोनों बन जाएंगे, तनादिभ्यस्त तासो लग जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्या आया? अक्षणिष्यत् अक्षणिष्यताम् अक्षणिष्यन् अक्षणिष्यः अक्षणिष्यतम् अक्षणिष्यता अक्षणिष्यम् अक्षणिष्याव अक्षणिष्याम अक्षणिष्यत अक्षणिष्येताम् अक्षणिष्यन्त अक्षणिष्यथाः अक्षणिष्येताम् अक्षणिष्यध्वम् अक्षणिष्ये अक्षणिष्यावहि अक्षणिष्यामहि। क्षणु चकार आया तो चकारात यहाँ पर भी वही अर्थ हो जाएगा, हिंसायाम। क्षणु हिंसायाम है, क्षणु च अर्थात क्षणु भी हिंसा करने अर्थ में है। अब ये गुण वाली धातु आ गई, क्या आ गई? गुण वाली। अब यहाँ पर क्या मामला है कि पुगंत लघु पदस्य च उआर्ध धातु है कि नहीं है? उआर्ध धातु है तो वो तो होगा नहीं सार्ध धातुक में, फिर यहाँ पर वो तो हमेशा अर्ध धातुक रहेगा, तो उसको लेकर के नित्य क्या प्राप्त है? गुण प्राप्त है। क्या प्राप्त है? गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है उप्रत्यय लघु पदस्य गुण होगा। क्या लिखा है वृत्ति में वरदराचार्य जी ने? उप्रत्यय लघु पदस्य गुण होगा। कहते उप्रत्यय पर में हो तो लघु पद जो गुण है वो विकल्प से होता है। कि विकल्प कहाँ से आएगा? सूत्र में तो विकल्प है नहीं। उगंत लघु पदस्य च के गुण को ये विकल्प कर रहा है, वो तो नित्य करता है। तो कह रहे हैं कि कोई कार्य जो वर्ण से हो जाता है उसको संज्ञा से यदि किया जाए तो वो कार्य अनित्य होता है। और नित्य अनित्य क्या करेंगे तो उसको शास्त्र को देख के आकलन करते हैं कि शास्त्र में कैसा प्रयोग मिलता है। तो गुण के विषय में पुगंत लघु पद वाला जो गुण है, कितने भी आप सार्ध धातु और आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते गुण करते हैं, नित्य गुण होता है। अब तक नित्य करते आए हैं ना, इतना पढ़ लिए हैं, नित्य गुण होता है। केवल उप्रत्यय के परे रहते गुण क्या देखा गया है शास्त्रों में? वैकल्पिक रूप से। तो वहीं से कहते हैं कि ये सूत्र क्या है? अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या होता है कि कहीं करता है कहीं कार्य नहीं करता है। तो इसको अनित्य केवल कहाँ माना है? उप्रत्यय के परे रहते हैं, क्योंकि संज्ञा के द्वारा किया जा रहा है। संज्ञा मतलब गुण। गुण संज्ञा किसकी है? उसकी। ए ओ अदेन गुण। तो पुगंत लघु पद उकार का विधान, ओकार और ऐकार का विधान नहीं करता है। एकार का विधान किसका करता है? वो गुण का। गुण संज्ञा करके करता है। अगर हम पुगंत लघु पदस्य में गुण की अनुवृत्ति न करते, सीधा ये बोल देते कि इकार वाले को एकार होता है और उकार वाले को क्या होता है? ओकार होता है, ऐसा भी कर सकते थे, तब तो वो नित्य रहता। लेकिन हमने संज्ञा किया है। क्या किया है? संज्ञा। जैसे और गुण एक सूत्र है ना, और गुण तो गुण होता है, तो वहां पर अब और गुण है तो उकार को गुण क्या होगा? ओ ही होगा ना सर्वथा। उकार को तो गुण ओ ही होगा। फिर भी आप गुण का विधान अलग से मतलब संज्ञा बोल रहे हैं। आप सूत्र यही बना दे कि उ को ओ तो होता है, मतलब ओकार होता है। गुण की जगह ओकार कहेंगे तो गुण में दो वर्ण है, ओकार में एक ही वर्ण रहेगा, तो लाघव भी होगा बोलने में, है ना। तो कहे कि वहां पर संज्ञा जब कर दी तो वो और गुण में क्या हो जाता है? अनित्य सूत्र हो जाता है। तो अनित्य करने के लिए जहां पर वर्ण से कार्य चलता रहे वहां पर संज्ञा से यदि विधान किया जाता है तो वो शास्त्र क्या होता है? अनित्य होता है। ठीक है। तो पुगंत लघु पदस्य च में जो गुण के द्वारा हम गुण करते हैं, एकार और ओकार का विधान, तो संज्ञा के द्वारा कर रहे हैं, गुण संज्ञा के द्वारा, इसलिए क्या हो जाएगा? अनित्य। अब इसका अनित्य का मतलब कहीं कार्य करता है कहीं नहीं करता। तो अब तक तो नित्य करते आ रहा है,
अनित्य कहाँ ये करेगा? उकार आदि प्रत्ययों में। ऐसा शास्त्रों में प्रयोग मिलता है, उसी को ले दिया। उ प्रत्यय लघु पद से गुणो वा। उ प्रत्यय परे रहते हैं, पुगंत लघु पद वाला जो गुण है वो विकल्प से होगा। ठीक, तो विकल्प से हो जाएगा। तो किसको हो जाएगा? क्षी में ई को। उणु को गुण तो नित्य होगा, उणु को गुण तो उधर पित्त के परे रहते हो रहा है ना, वो तो होगा ही। उस ऊ के परे रहते गुण होगा किसको? धातु को। छी धातु में ई है, कोई उकारांत वाली, उकार वाली आएगी उकार आदि, तो उकार वाली को होगा विकल्प से है। तो यहाँ विकल्प से करिए। तो विकल्प पहले छी को गुण क्या होगा? ई को ए। तो क्षेणोति, क्षेणोति और क्षिणोति दो रूप बनेंगे है ना। तो रूप चलाइए, पहले गुण वाला चलाइए। क्षेणोति, क्षेणोतः, क्षेणोति, क्षेणुतः, क्षेणवन्ति, क्षेणोसि, क्षेणुतः, क्षेणोमि, क्षेणुवः, क्षेणुवः और क्षेणवः, क्षेणुवः। अब आया बिना गुण वाला। क्षिणोति, क्षिणुतः, क्षिणवन्ति, क्षिणोसि, क्षिणुतः, क्षिणुतः, क्षिणोमि, क्षिणवः, क्षिणुवः, क्षिणमः, क्षिणुमः। ठीक है। अब ये संयोग वाली धातु है, संयोग इसमें है। तो अत एक हल मध्य नादेश देव लिख यहाँ पर नहीं लगेगा। एत्व भी नहीं होगा और अभ्यास का लोप भी नहीं होगा, क्योंकि असंयुक्त धातु नहीं है, ये संयुक्त है। अत एक हल मध्य क्या बोलता है? असंयुक्त बोलता है। नीचे सेठी भी असंयुक्त बोलता है, ये संयुक्त धातु है। तो यहाँ पर वो एकार भी नहीं होगा और अभ्यास का लोप भी नहीं होगा। चलिए, चक्षाण, चक्षाण बनेगा, यहाँ पे बनेगा चिक्षेण। चिक्षेण लिट में जी, परस्मय पद में, परस्मय पद में क्या है? चिक्षेण बनेगा। चिक्षेण, चिक्षेणतुः, चिक्षेणुः, चिक्षेणिथ, चिक्षेणतुः, चिक्षेण, चिक्षेण, चिक्षेणेव, चिक्षेणेव, चिक्षिणे, चिक्षिण्यार्थे, चिक्षिणीरे, चिक्षिणीसे, चिक्षिणार्थे, चिक्षिणीद्वे, चिक्षिणे, चिक्षिणीमहे, चिक्षिणीमहे। फिर आगे चलिए। क्षेणिता, क्षेणितारौ, क्षेणितारः, क्षेणितासि, क्षेणितास्ता, क्षेणिताश्मि, क्षेणिताश्व, क्षेणिताश्मा, क्षेणिता, क्षेणितारौ, क्षेणितारः, क्षेणितासे, क्षेणितासाथे, क्षेणिताद्वे, क्षेणिताहे, क्षेणिताश्वे, क्षेणिताश्महे। यहाँ गुण नित्य हो जाएगा, यहाँ पर वो वाला गुण नहीं है, ऊ वाला ताश पर में है। अब यहाँ पर नित्य रहेगा, बोले ना, केवल ऊ को मानकर ही अनित्य सूत्र है पुगंत लघु पद। बाकी आप जो है तो ताश में गुण करिए, शा में गुण करिए, कृदंत के प्रत्ययों में गुण करिए, सब में नित्य गुण होगा। ठीक है, केवल ऊ के परे रहते ही विकल्प होगा। तो क्षेणिता, क्षेणितारौ, क्षेणितारा, क्षेणितासि, क्षेणितास्ता, क्षेणितास्था, क्षेणिताश्मि, क्षेणिताश्व, क्षेणिताश्मा। फिर क्षेणिष्यति, क्षेणिष्यता, क्षेणिष्यन्ति, क्षेणिष्यसि, क्षेणिष्यता, क्षेणिष्यता, क्षेणिष्यामि, क्षेणिष्यावा, क्षेणिष्यामा, क्षेणिष्यते, क्षेणिष्येते, क्षेणिष्यन्ते, क्षेणिष्यसे, क्षेणिष्येते, क्षेणिष्यद्वे, क्षेणिष्ये, क्षेणिष्यावहे, क्षेणिष्यामहे। क्षेणुतात, क्षेणोतु, क्षेणुतात, क्षिणुवाताम क्या है? क्षेणोतु और वो बनेगा क्षेणोतु और क्षेणुतात। बनाइए। क्षिणोतु, क्षिणुतात, क्षिणुवाताम, क्षिणवताम। क्या बन रहा है? हाँ, वही हो जाएगा, सही है। करिए ना। क्षिणुतात, क्षिणुवाताम, क्षिणवताम। नहीं हो रहा है? हो जाएगा। पहले बिना गुण वाला बना लेते हैं। हाँ, पहले बिना गुण वाला बनाना ही पड़ेगा। क्षिणोतु, क्षिणुतात, गुण वाला पहले बनाइए ना। ठीक है। क्षेणोतु, क्षेणोतु, क्षेणुतात, क्षेणुताम, क्षेणवन्तु, क्षेणु, क्षेणुतात, क्षेणुताम, क्षेणुता, क्षेणवानि, क्षेणवावा, क्षेणवामा। क्षिणोतु, क्षिणुतात, क्षिणुताम, क्षेणवन्तु, क्षिणुतात, क्षिणुतम, क्षिणुता, क्षेणवानि, क्षेणवावा, क्षेणवामा। लंग में भी दो बनेंगे, क्या बनेगा? लंग में भी हाँ दो। अक्षेणोत, 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 अक्षेणोत। इसका आत्मनेपद चला लिए? नहीं। लोट का। क्षिणुताम, क्षिणवाता, क्षिणुताम, क्षिणवाताम, क्षिणवताम। क्षिणुताम क्या बन रहा है? पहले गुण वाला है इसमें, तो दो नंबर वो करके दे रखे हैं, क्षिणुताम और क्षिणुताम। हाँ, तो दोनों चलाइए। क्षेणुताम, क्षेणवाताम, क्षेणवताम, क्षेणुष्व, क्षेणवाताम, क्षेणुद्वम, क्षेणवै, क्षेणवावहि, क्षेणवामहि, क्षेणुताम, क्षेणवाताम, क्षेणवताम, क्षेणुवस्व, क्षेणुताम, क्षेणुद्वम, क्षेणवै, क्षेणवावहि, क्षेणवामहि। फिर अक्षेणोत। रण छिड़ गया, तो इसी से बनता है। हाँ, प्रयोग कहीं होता नहीं, रूप से अच्छा बना दे रहा है। चलिए आगे क्या है? अक्षेणोत, अक्षेणुताम, अक्षेणवन, अक्षेणोः, अक्षेणुतम, अक्षेणुता, अक्षेणवम, अक्षेणव, अक्षेणव, अक्षेणुमा, अक्षेणुमा। फिर
अक्षिणोत अक्षिणुताम अक्षिणवन अक्षिणोः अक्षिणुतम अक्षिणुता अक्षिणवम अक्षिणुवा अक्षिणुमा 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 फिर अक्षेणुत अक्षेणुत अक्षेणवाताम अक्षेणवता अक्षेणुथाः अक्षेणवाथाम अक्षेणुद्वम अक्षेणवी अक्षेणुवहि अक्षेणवहि अक्षेणुमहि अक्षेणमहि अक्षेणुत अक्षेणवाताम अक्षेणवता अक्षेणुवथाः अक्षेणवाथाम अक्षेणुद्वम अक्षेणवी अक्षेणुवहि अक्षेणुवहि अक्षेणुमहि अक्षेणमहि क्षिणुयात् क्षिणुयाताम क्षेणुयात क्षेणुयाताम क्षेणुयुः क्षेणुयाः क्षेणुयाथाम क्षेणुद्यात् क्षेणुयाम क्षेणुयावा क्षेणुयामा क्षेणुयात् क्षेणुयाताम क्षेणुयुः क्षेणुयाः क्षेणुयातम क्षेणुयाता क्षेणुयावा क्षेणुयामा क्षेणवीत क्षेणवीयाताम क्षेणवीरं क्षेणवीथाः क्षेणवीयाथाम क्षेणवीत्वं क्षेणवीय क्षेणवीवहि क्षेणवीमहि छिणवीत छिणवीयाताम छिणवीरं छिणवीथाः छिणवीयाथाम छिणवीत्वं छिणवीय छिणवीवहि छिणवीमहि छिण्यात् छिण्यास्ताम छिण्यासुः छिण्याः छिण्यास्तं छिण्यास्ता छिण्यासं छिण्यास्व छिण्याश्म छेणिशिष्ट छेणिशियास्ताम छेणिशीरं छेणिशिष्टाः छेणिशियास्ताम छेणिसिद्वं छेणिशीय छेणिशिवहि छेणिसीमहि अक्षेणीत अक्षेणिष्टाम अक्षेणीसुः अक्षेणीः अक्षेणिष्टम अक्षेणिष्टा अक्षेणिशम अक्षेणिष्व अक्षेणिष्म अक्षित अक्षियास्ताम क्या है? 2 रुपए इसके पहले वही बन जाएगा विकल्प वो करके विकल्प से हो विकल्प गया। करके बनाइए, फिर डुकरियां करने चलाते हैं नए सूत्र बनाइए। अक्षेत अक्षेणिष्ट अक्षेणिशाताम अक्षेणिशता अक्षिथाः अक्षेणिष्ठाः अक्षेणिशाताम अक्षेणिद्वम अक्षेणिषि अक्षेणिष्वहि अक्षेणिष्महि अक्षेणिष्यत् अक्षेणिष्यताम अक्षेणिष्यन् अक्षेणिष्यः अक्षेणिष्यतम अक्षेणिष्यता अक्षेणिष्यम् अक्षेणिष्याव अक्षेणिष्याम अक्षेणिष्यता अक्षेणिष्येताम अक्षेणिष्यन्ता अक्षेणिष्यतः अक्षेणिष्येताम अक्षेणिष्यत्वम् अक्षेणिष्ये अक्षेणिष्यावहि अक्षेणिष्यामहि। हो गया। तणु आदाने तृणु अदने तृणु भी क्या है री वाली है, तो यहाँ पर भी विकल्प से गुण होगा। तृणोति और तृणोति क्या क्या बनेगा? तृणोति और तृणोति, ये तो इसका रूप चल जाएगा। ठीक है, तृणोति तृणोति बन जाएगा, उधर वो बन जाएगा क्या उसमें लिट में क्या बनाया ततान, इसमें हाँ जी जट में ततर्ण ततर्ण, हाँ ततर्ण तत्रिणा तू बन जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका तरणिता बन जाएगा, तरणिष्यति बन जाएगा, तृणोतु तृणोतु बन जाएगा, तृणोतु बन जाएगा और तरणोतु बन जाएगा। दो रूप उसमें सार्वधातुक लकारों में अतृणोत बन जाएगा और अतरणोत बन जाएगा। विधिलिंग में तृणुयात बन जाएगा और तरुणुयात बन जाएगा। इसी प्रकार आत्मनेपद में दोनों कर लेना है, बस हो गया। विधिलिंग आशीर्लिंग में चल जाएगा। डुक्रियां करने क्या धातु आई? तृणु अदने खाने अर्थ में अदन करना है ना, अदवक्षण है जैसे तृणु अदने खाने अर्थ में रूप देख लीजिएगा। डुक्रियां करने ये धातु अब आई है, तनादि क्रिया में क्री को लेके इसमें करना है। तो डुकार की संज्ञा आदरी टूडवा से हो जाएगी, यकार की अलंत्यम से तस्य लोक श्लोक क्री बचेगा। ठीक है, डुक्रियां करने तो करोति बन जाएगा। ठीक है, कुरुता बनाना है ना। चलिए, तो क्री है और तिप है, सबके जगह ऊ की है तो क्री ऊती हुआ, उसको गुण कर दिए तो क्या बन जाएगा? करोति बन गया। अब कुरुता बनाना है तो क्या बनाना है? कुरुता में ऊ करना है। अत उत सार्वधातु के पहले भी सूत्र आया है। अत षष्ठ्यंतम उत सार्वधातु के उत प्रथमांतम सार्वधातु के सप्तम्यंतम। उप प्रत्यांत से क्रियो आकार से ऊर्ष्यात। उ प्रत्यांत जो क्रिय धातु है उसके आकार को उकार होता है, पहले सूत्र आ चुका है। सार धातु के सार धातु उसमें विधान कुरुताद इत्यादि बनाए थे ना, तब आया होगा। सार धातु के कहेंगे थे, सार धातु कित कित पर रहते। कह रहा है कि उ प्रत्यांत जो है, उ प्रत्यांत जो क्रिय धातु है तो क्रिय में उ होगा, इत्यादि क्रिय में उ से उसके उकार को क्या हो जाता है? उसके आकार को, आकार कब होगा? जब गुण हो जाएगा। री को गुण होगा, अर हो जाएगा तो कर बन जाएगा। तो उस कर वाले आकार को उकार होता है सार धातु कित कित पर में हो तो सार धातु कित कित पर में ही है। तो करोति बना। अभी करोति में भी है उकार, तो उसका आकार भी है लेकिन कित कित नहीं है। कित कित कहाँ मिलेगा? द्विवचन में। तो क्री उ तस है, क्या है? क्री उ तस। तो तस के परिवर्ते उ को गुण तो नहीं होगा, तस गित है। उ के परिवर्ते क्री को गुण कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? कर उ तस। अब लगाइए अत सार धातु के कित कित पर में है तस जी,
क्री धातु का अकार है गुण वाला अर का, उसको भी ऊ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कुर उतस मिला दीजिए, कुरुतस। ठीक है, आया। जी। करोति कुरुतः कुर्वन्ति न वकुरछुराम। भस्य कुरुपदाय न दीर्घ। कुर्वन्ति ये क्या है, रेफांत और वांत की उपदा को दीर्घ होता है, तो आपके पास क्या स्थिति रहेगी, क्री है और अंति है, क्री उ अंति गुण करिए, कर उ अंति, क्या हो जाएगा कर उ अंति। तो अब ये रेफांत है, कर में रा अंत में है, उपदा कौन है आ, तो कारवंती बनना चाहिए। कौन सूत्र है, हलिच। हलिच। और उपदाया दीर्घ, रेफांत और वांत जो है उसकी उपदा को दीर्घ होता है, हलि पर हल बने रहते, तो हल पर में तो है ये प्रत्यय, बकार। तो उसको प्राप्त हुआ। तब आया न भकुर छुराम, न अव्यय पदम भकुर छुराम षष्ठ्यंतम। भस्य मतलब भसंज्ञक, और कु मतलब कुर मतलब ये क्री वाला कुर, और छुरो मतलब छ्री धातु कोई होगी उसका वाला जब गुण हो जाएगा। इनकी उपदा को क्या होता है, दीर्घ हो न, इनकी उपदा को दीर्घ नहीं होता है। तो भसंज्ञक और कुर और छुर, इनकी उपदा को क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। तो यह क्या है, कुर है, तो इसकी उपदा को क्या नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा, तो क्या रह जाएगा, कुर्वंती बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कुर्वन्ति। ऊ को दीर्घ नहीं हुआ, तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुता, करोमि कुर्वः कुर्मः। नित्यं करोते लोपश्चासन्न त्रस्याम मोह, उसको भी जोड़ लेगा। नित्यम अव्ययपदम करोते षष्ठ्यंतम। करोते है प्रत्ययोकार से नित्यम लोपो मोह परयो। कह रहा है मकार और वकार पर रहते क्री धातु के उकार का नित्य लोप नहीं होता है। उसका लोप क्या होता है, नित्यम लोपो मोह परयो, उसका लोप नित्य से होता है, नित्य से होता है, वो विकल्प से करता है। यहाँ पर नित्य लोप हो जाएगा, तो कुरुवः ही बनेगा, फिर कुरुवा नहीं बनेगा और कुरुमा नहीं बनेगा। लोपश्चासन्न श्याम विकल्प से लोप कर रहा था, तो कुरुवः कुरुवः कुर्मः कुर्म बनना था, सूत्र आ गया नित्यं करोते है। कह रहा है कि भैया क्री धातु का जो प्रत्यय घटक उकार है उसका क्या हो जाएगा, नित्य लोप हो जाएगा, मकार वकार पर में हो तो कुरुवः कुर्मा बन गया। अब आत्मने पद में आइए, कुरुते कुर्वाते कुर्वते, कुरुसे कुर्वाते कुरुद्वे, कुर्वे कुर्वहे अब ये पूरा गीत है तो पूरे में अतुत्सार धातु के सूत्र हो जाएगा, और कुर्वहे कुर्महे नित्य लोप हो जाएगा नित्यं करोते से। चकार चक्रतु, क्री धातु है ना, तो क्री श्री भ्री क्रादि नियम में आती है, तो क्रादि गण पठित होने के कारण इसमें ईट होगा ही नहीं। ठीक है, तो कर चकार चक्रतु चक्रु, चक्रथ चक्रतु चक्र, चकार चक्र चक्रीव चक्रीव, चक्रे चक्राते चक्रिते चक्रेशे चक्राते, चक्रिभे चक्रे चक्रिवहे चक्रिमहे। कर्ता कर्तारौ कर्तारः, कर्तासि कर्तास्ता कर्तास्ता, कर्तास्मि कर्तास्वा कर्तास्मा, कर्तासे कर्तासाते कर्तार्भे, कर्ताहे कर्तास्वहे कर्तास्मे। ठीक, करिष्यति रिद्धनों से रिदंत और हन धातु को क्या हो जाता है, श्या पर रहते इट हो जाता है, करिष्यति और करिष्यते। ठीक, रिद्धनों से सूत्र भुआदि में आया है, भ्री कौटिल्य में कहता है। अब ये अनिट धातु है तो इसका इट का निषेध है। ठीक है, इट का निषेध किस सूत्र से, इट का निषेध एकाच उपदेश अनुदात करता है ना, भूल गए हैं, तो उससे जो निट का इसका निषेध प्राप्त है, तो क्या आ गया, रिद्धनों से शा प्रत्यय पर में हो तो रिदंत और हन धातु को गुण होता है, तो हन में हनिष्यति बनता है, ये रिदंत में करिष्यति बनता है। कितनी रिदंत धातुएं पढ़े हम लोग वादी इत्यादि में, तो सब जगह गुण किया है। ठीक है, तो करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यति करिष्यतः करिष्यता करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः करिष्यते करिष्यते करिष्यन्ते करिष्यसे करिष्यते करिष्यद्वे करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे। करोतु कुरुताम, कुरुताम में वही हो जाएगा अतुत्सार धातु के, करोतु कुरुताम कुरुताम कुर्वन्तु कुर्वन्तु, कुरुतम कुरुता, करवाणि करवाव करवाम, कुरुताम कुर्वाताम कुर्वताम, कुरुष्व कुर्वाताम कुर्वताम, कुर्वै कुर्वावहै कुर्वामहि। अकरोत् अकुरुताम अकुर्वन्, अकरोः अकुरुतम अकुरुता, अकर्वम् अकुर्वा अकुर्म, अकुरुता अकुर्वाताम अकुर्वताम, अकर अकृथः अकृशाथाम अकृड्वम, अकृषि अकृष्वै अकृष्वै। अरे अभी लंग चलाना, कहाँ ले गए, लंग में आइए। अकरूत अकरोत् अकुर्वताम अकुरुत अकुर्वाताम अकुर्वता, अकुरुथः अकुर्वाथाम अकुरुध्वम, अकुर्वी अकुर्वहि अकुर्महि। नित्यम करोते से नित्य नित्य लोप हो जाएगा, है ना। अब आइए विधिलिंग में, कुर्यात् कुर्याताम कुर्युः कुर्याः कुर्यातम। रुकिए, ये च सूत्र है ना, ये सप्तम्यंतम च अव्ययपदम। क्रिय उलोपो यादव प्रत्यय पर है, यकार आदि प्रत्यय पर में है तो क्रिय धातु के उकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यकार कहाँ मिलेगा, विधिलिंग में और उसमें आशीर्लिंग में या सूत्र रहेगा। तो उकार का क्या कर दीजिए, तो क्या स्थिति है आपके पास,
क्रियास्त क्या है? क्रियास्त। क्री में आपने गुण किया तो कर यास्त हुआ। जी। उसके बाद अत उत्सार धातु के उप्रत्याद क्रिया धातु का जो उकार अकार उसको उकार हो गया, तो गया कुर उ यास्त। क्या हो गया? कुर उ यास्त। अब कुर उ यास्त में जो ये वाला उ है तनादि क्रिया वाला उ, इसका लोप कर दीजिए, यकार आदि प्रत्यय पर में है, तो कुर उ यास्त में हो गया उ का लोप, तो हो गया कुर यास्त, सकार का वो कर दीजिए नित्यम, क्या बोलते हैं उससे, लिंग सलोपोन अंत्यस्य, तो विधि लिंग में पूरा हो जाएगा। तो कुर्यात कुर्याताम कुर्युः, कुर्यात कुर्यातम कुर्यात, कुर्याम कुर्याव कुर्याम, कुर्वीता कुर्वीयाताम कुर्वीरन, कुर्वीथाः कुर्वीयाताम कुर्वीध्वम, कुर्वीय कुर्वीमहि कुर्वीमहि। इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पर याद ही नहीं है। फिर आया क्रिया। अब यहाँ पर क्या है? रिंगा सयग लिंगछु। क्या सूत्र है? रिंग शयंग लिंगछु। हाँ, तो लिंग पर रहते ऋदंत धातु को क्या होता है? यकार आदि कृत सार्ध, मतलब यकार आदि प्रत्यय पर रहते आश्रय लिंग वाला कित पर रहते रिंग आदेश होता है। क्या होता है? रिंग। तो री को रिंग हो जाएगा, रिंग में री बचेगा तो क्री हो गया, और उ का लोप ही हो जाएगा, यासु पर में है तो क्रियात क्रियास्तम क्रियासु, क्रियात क्रियास्तम क्रियास्त, क्रियासम क्रियास्व क्रियास्म, कृषिष्ट कृषियास्तम। कृषिष्ट में गुण क्यों नहीं होगा? उच्च एक सूत्र है, उच्च सूत्र कित कर देता है, जलादि कित। हाँ, तो जलादि कित कित पर रहते गुण नहीं होगा। ठीक है, तो कृषिष्ट कृषियास्ताम कृषिरन, कृषिष्ठा कृषियास्ताम कृषिध्वम, कृषिय कृषिमहि कृषिमहि, अकारसित अकारष्टाम अकारसु, अकारषे अकारष्टम अकारष्ट, अकारसम अकारस्व अकारस्म, अकृता अकृषाताम अकृषता, अकृथाः अकृषाताम अकृध्वम, अकृषि अकृष्महि अकृष्महि। हरित धनों से फिर हो जाएगा लिंग में, श्या पर में मिलेगा। अकरिष्यत अकरिष्यताम अकरिष्यन, अकरिष्यः अकरिष्यताम अकरिष्यता, अकरिष्यम अकरिष्याव अकरिष्याम, अकरिष्यत अकरिष्यताम अकरिष्यन्त, अकरिष्यताः अकरिष्यताम अकृष्यता, अकरिष्यम अकृष्यावहि अकृष्यामहि। अब क्री धातु में कुछ उपसर्ग लगा रहा है। सम परिभ्याम करोतौ भूषणे। सम परिभ्याम, सम और परि उपसर्ग पंचमी वाला है, सम और पर से परि से परे पंचम यंत्र, करो तऊ सप्तम यंत्र, माने क्री धातु को भूषणे, भूषण अर्थ में, सजाना अर्थ में। और नया सूत्र है कि समवाये च, समवाय मतलब संगात में, समूह में। तो सम उपसर्ग और परि उपसर्ग से परे जो क्री धातु है उसको सुट होता है, सम परिपूर्व से करोते, सुट से आते, सुट प्रत्यय, संस्कृतम और संस्कृत इसी से बनता है ना, संस्कृति इत्यादि। तो समपूर्वक और परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु को सुट होता है, भूषण अर्थ में हो अथवा संघात अर्थ में, समूह अर्थ में हो। चा अर्थ है ये चकारात्म, मतलब इन अर्थों में, दोनों अर्थों में। तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है तो संस्कार होती है, आप संस्कर्ता बनाए ऐसे बन जाएगा। सम है, अब सुट करिए, सम परिपूर्व से करोते सुट से आत, तो सम धातु सम है और क्री है, अब सुट करिए, सम से परे क्री को सुट करिए, भूषण अर्थ में और संघात अर्थ में। तो सुट क्या है? टित है, तो आदि में करिए, तो सम सुट क्री करोती मान लीजिए बनाया आपके पास, तो सम सुट करोती, सुट में एक सा बचा तो सम सा करोती, वो आ जाएगा क्या? जो सूत्र है आपके पास नश्यपदांत जली के ऊपर दो है ना, अनुनासिक वाले, मौन स्वर, अनुनासिकात परोण स्वर, और एक अनुनासिक वाला है नहीं, अनुनासिकात परोण स्वर, अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक से पूर्व वर्ण को क्या होता है? अनुस्वार होता है, एक में अनुस्वार करता है, एक में एक करता अनुनासिक करता है। ये दोनों सूत्र है हल संधि वाले। अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तुवा और अनुनासिकात परो अनुस्वार है ना, सुट करेंगे, फिर समासुटी से सम के रूप को, सम के रूप को क्या होता है? सुट होता है। ठीक है, तो रू के प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण का अनुनासिक होता है, तो ये बनता है क्या? संस्कर्ता, एक अनुस्वार बनता है संस्कर्ता, यहाँ पर संस्करोती बन रहा है ना, वही बात है। समूह रू सुटी, सम को रू होता है, सुट पर रहते, तो आपने किया सम से, सम के पर रहते क्रिया से सुट किया, सा बचा, तो सम सा करोती। अब लगाइए समा सुटी, सम के मकार को रू होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रू, तो सा रू सा करोती, हाँ सा तो रहेगा, रू मकार को होगा, तो सा रू सरू सा करोती। अब सूत्र आ जाएगा अत्र अनुनासिका पूर्व से तुवा, रू के प्रकरण में ऋषु पूर्व वर्ण को क्या होता है? अनुनासिक होता है, तो अनुनासिक कर दीजिए, तो संस करोती, और संपुंग का नाम स्वभक्तव्य से सकार हो जाएगा, तो संस करोती बन जाएगा, एक पक्ष में अनुस्वार वाला बन जाएगा, किससे? अनुनासिकात पर अनुस्वार, ये विकल्प करता है अनुनासिक वाला, हल संधि में आइएगा समझ जाएंगे, जहाँ संस करता बना है।
अत्रानुनासिक पूर्व से तुवा विकल्प से करता है, जब विकल्प नहीं करेगा तो अनुनासिक से पूर्व वर्ण को अनुनासिकम भी है, अनुनासिक को छोड़कर अनुनासिक के से रू से पूर्व जो वर्ण है अच वाला उसको अनुस्वार कर देते हैं, तो अनुस्वार हो जाएगा, वो खरबस्थान से विसर्ग हो जाएगा सकार को, संपूर्ण का नाम से क्या हो जाएगा, संपूर्ण का नाम से वो हो जाएगा रू, संपूर्ण का नाम से वक्तव्य से सम संबंधी पुम संबंधी काम संबंधी सकार को क्या होता है, विसर्ग को सकार होता है, तो संस्कार होती, ठीक है। समह सुटी लग जाएगा, सुट पर रहते सम के मकार को रू होता है, तो सम आपके पास उपसर्ग है उसको रू करे और संस्कर्ता बना संस्करोती बना लिए, एक में बन जाएगा संस्करोती, अर्थात अलंकरोती इत्यर्थ सजाता है, और संस्कुर्वन्ति संगी भवन्ति मतलब इकट्ठे होते हैं लोग, संघात समूह बनता है ना, तो दोनों अर्थों में है, भूषण में भी है और सजाने में भी है, सजाने अर्थ में भूषण में, और संघात मतलब समवाय मतलब संघात समूह में भी है, तो संस्करोती का अर्थ हुआ अलंकरोती सजाता है, और संस्कुर्वन्ति बहुवचन का है तो लोग इकट्ठा होते हैं, सब हो जाएगा। संपूर्व से अलंकरोति, अलंकरोति मतलब सजाना, इसका अर्थ दिया है, संस्करोति अलंकरोति इत्यर्थ, अलंकार करना सजाना, सजाते हैं ना हम लोग ठाकुर जी की झांकी बनाते हैं तो अलंकार भगवान में लगाते हैं, तो संस्करोति का मतलब हुआ सजाना, और एक संस्करोति का अर्थ हो जाएगा इकट्ठा होना, दोनों अर्थों में होता है। सम परिभ्याम पर होता है भूषण है, सम उपसर्ग पूर्वक और परि उपसर्ग पूर्वक जो क्रिया धातु है उसको भूषण अर्थ में और समवाय माने संघात अर्थ में समूह अर्थ में उसी लकार का बहुवचन करेंगे तो वो इकट्ठा अर्थ में हो गया, हाँ संस्कुर्वन्ति, और एक वचन कर रहे हैं तो वो सजाना अर्थ हो गया, एक वचन में और क्या, क्योंकि संघात में बहुवचन चाहिए ना समूह में, इसलिए बहुवचन दे दिया, ठीक है। तो संस्करोति अलंकरोति इत्यर्थः संगी भवन्ति इत्यर्थः। संपूर्वक से क्वचित भूषणे पिसुट संस्कृतम भक्षा इति ज्ञापक, अब कह रहा है कि संपूर्वक जो है कुचित अभूषणे पी, अभी तो भूषण अर्थ में कर रहा है लेकिन कह रहा है कि संपूर्वक क्वचित अभूषणे पिसुट, कहीं कहीं अभूषण अर्थ में भी क्या होता है सुट प्रत्यय, मतलब बिना सजन, जैसे संस्कृतम भक्षा ये प्रयोग ही है भाष्य का, संस्कृतम भक्षा खाने अर्थ में, तो खाना अर्थ ना तो समूह का अर्थ है ना भूषण का अर्थ है, तो अभूषण अर्थ में भी कहीं कहीं प्रयोग हो जाता है, जो आर्स प्रयोग रहता है ऋषियों के द्वारा बना हुआ, तो संस्कृतम भक्षा इति ज्ञापक, संस्कृतम भक्षा भाष्य का प्रयोग है, तो इससे संस्कृतम भक्षा से क्या ज्ञापन हो रहा है कि कहीं कहीं जो भूषण और संघात है समवाय उससे भिन्न अर्थ में भी सुट हो जाता है, ठीक। अब एक और सूत्र आया, उपात प्रत्यत्न वैकृत वाक्य, प्रक्रिया वही है कुछ नहीं, करोति में संस्करोति बन के ये दो सूत्र लगते हैं, प्रण के पूर्व से तुवा अनुनासिकार पर अनुस्वार, खरबस्थान से विसर्ग होता है, संपूर्ण का नाम से ये हो जाता है। उपसर्ग अगर उपसर्ग से बनाएंगे उपस्करोति, हाँ अभी उप आ रहा है, पहले सम का हो गया ना, अब परि का, इसी प्रकार परिष्करोति और परिष्कुर्वन्ति बन जाएगा। परिष्करोति मतलब परिष्कार करना सजाना, और परिष्कुर्वन्ति मतलब इकट्ठा होना, सब दोनों में अर्थ होता है ना। सम पूर्व से करोति स्वया भूषणे संगाते चार थे। अब उप आ रहा है, उपात प्रत्यत्न वैकृत वाक्याद आहारेषु च, कह रहा उपात उपसर्ग से परे जो क्रिया धातु है उसको सुट होता है एषु अर्थेषु, तो उपात पंचम्यंतम प्रत्यत्न वैकृत वाक्याद आहारेषु सप्तम्यंतम सप्तम बहुवचन च अव्ययपदम, कह रहा उपात के बाद प्रतियत्न, प्रतियत्न का मतलब गुणाधान, गुण का आधान करना, जैसे लकड़ी लगाई, लकड़ी के ऊपर आपने भगोना कुछ पात्र रखा, उसमें ठंडा जल रखा, अब गुण का आधान, जब वो लकड़ी जलेगी तो उसमें वाष्प बनेगा, जल गर्म हो जाएगा, तो गुण जल में बदलाव है ना, परिवर्तन हुआ ना, प्रत्यय मतलब परिवर्तन होना, कुछ अलग से गुण उत्पन्न हो जाना, तो आपने एधोदकस्योपस्कृते भी प्रयोग आएगा। एधस मतलब लकड़ी होता है, तो लकड़ी के द्वारा जलाकर आपने लकड़ी के अग्नि से जल में क्या कर दिया परिवर्तन, उसके गुण का आधान कर दिया, वाष्प वाला भी गुण उसमें होता है, वो गुण आ गया। पहले जल स्वतः सामान्य जल था, जब आपने लकड़ी बनाया तो वो वाष्प बन के उड़ने लगा, तो उसका गुण हो गया ना एक धुआं बन के उड़ना, तो वो किससे हुआ लकड़ी के द्वारा, तो उस अर्थ में प्रत्यत्न वैकृत, वैकृत मतलब विकार, विकार युक्त, और वाक्याधार मतलब वाक्य का अध्याहार करके बोलना, कुछ रिक्ति है आकांक्षित देख पूर्णम, कुछ आप कुछ बोल रहे हैं तो कहीं से आप अध्याहार कर लें, हम लोग सूत्रों में अध्याहार नहीं करते हैं पदों का, ऐसे ही वाक्यों का अध्याहार कर लेना, इस अर्थ में वैकृत मतलब विकार अर्थ में, प्रत्यत्न मतलब गुण का आधान करने अर्थ में, उपसर्ग से परे भी क्रिया धातु को सुट होता है। दे रहा है प्रत्यत्नो गुणाधानम, प्रत्यत्न का मतलब है गुण का आधान करना, जो हम बताएं, जैसे जल में गुण है बाष्प का लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, जब लकड़ी लगाएंगे जलाएंगे तो उसका गुण दिखने लगेगा। विकृतम एवं वैकृतम विकार, और जो वैकृत है वो विकार है, विकृतम एवं वैकृतम विकार, विकार को वैकृत बोलते हैं,
वो वाक्याधार क्या है? आकांक्षितैक देश पूर्णम, आकांक्षा विरहवसात, आकांक्षा वसात एक देश की पूर्ति करना। कोई वाक्य आप बोल रहे हैं और आपका वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, तो एक देश की पूरी करने के लिए, वाक्य को संपूर्ण करने के लिए आप किसी अन्य वाक्य का क्या कर देंगे? अध्याहार करके उस वाक्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, प्रयोग पे आइए। उपस्कृता कन्या, चात प्रागुक्तयोर अर्थयो, ये तो 3 अर्थ ये हो गए कि उपसर्ग से परे क्री धातु को प्रत्यत्न, वैकृत और वाक्य का अध्याहार, इन अर्थों में सुट होगा। लेकिन जो चकार है ना, वाक्याधारेषु च, चकारात प्रागुक्तयो, प्रागुक्त पहले कौन से अर्थ 2 कहे हैं? 2 अर्थ, भूषण और समवाय। तो क्या है? चकारात पूर्व वाले 2 अर्थों में भी उप से परे क्या हो जाएगा? सुट हो जाएगा। उप से परे चकारात, जो पूर्व वाले 2 अर्थ आपने कहे, एक तो करोता भूषण है और एक समवाय। तो समवाय मतलब समूह अर्थ में भी होगा और भूषण अर्थ में भी होगा। उदाहरण बताएंगे तो स्पष्ट होगा सब। देखिए अब कितने हो गए? उप से परे 5 जगह होगा। प्रत्यत्न में होगा, गुणाधान में, विकार में होगा, वैकृत में, और वाक्य का अध्याहार जब करेंगे वहां होगा। 3 तो ये हो गया। चकारात पूर्व वाला, भूषण और समवाय। तो सबसे पहले क्या बता रहा? भूषण का। उपस्कृता कन्या, ये उपस्कृता है क्या? अक्ता प्रत्यांत है, तो उपस्कृता हो गया। हाँ, और एक जैसे पुरुष होता तो उपस्कृता हो जाता, स्त्रीलिंग इसलिए टाप कर दिया। उपस्कृता कन्या, ये भूषण अर्थ में अर्थात सजी हुई कन्या। अक्ता प्रत्यय भूत अर्थ में होता है ना। गता मतलब गई, गतः मतलब गया, गता मतलब गया, नपुंसक लिंग हो गया, है ना। जातम मतलब हो गया, खादिता मतलब खा लिया। तो अक्ता प्रत्यय भूत वाला है, तो अक्ता प्रत्यांत है ये, तो क्री धातु है, इसको सुट कर देंगे, सुट में वही प्रक्रिया रहेगी। उपस्कृता, तो उपस्कृता ये किस अर्थ में हुआ? उपस्कृता कन्या भूषण अर्थ में। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उपस्कृता कन्या का अलंकारों से सजी हुई कन्या। फिर आया समवाय, समवाय वाला। उपस्कृता ब्राह्मणा, विसर्ग है, विसर्ग को वो हो गया, क्या हो गया? भो भगो अगो अपूर्वक संयोसी। ठीक है, अस्पर में है, अपूर्वक है, यकार इत्यादि हो गया, हलि सर्वेशाम से लोप हो गया। तो उपस्कृता ब्राह्मणा, हाँ, तो ये समूह अर्थ में अर्थात ब्राह्मण एकत्रित है। उपस्कृता ब्राह्मणा का अर्थ क्या हो जाएगा? ब्राह्मण एकत्रित हुए, भूतकाल का अक्ता प्रत्यांत है, तो अर्थ हो जाएगा उपस्कृता ब्राह्मणा एकत्रित हुए। तो 2 अर्थ तो ये चले गए, कौन कौन? भूषण वाला उपस्कृता कन्या और संघात वाला उपस्कृता ब्राह्मण। अब सूत्र का अर्थ लीजिए। प्रत्यत्न, वैकृत और वाक्याधार। सबसे पहले प्रत्यत्न वाला है, एधोदकस्य उपस्कुरुते, तो प्रयोग क्या है? उपस्कुरुते है, उप है और कुरुते है। किस अर्थ में होगा उप से परे सुट? प्रत्यत्न अर्थ में। तो एध मतलब लकड़ी, एधः दकस्य, दक मतलब उदक, दक या उदक दोनों पर्याय है। उदक माने भी जल होता है, दक माने भी जल। तो एधो दकस्य उपस्कुरुते, एध माने लकड़ी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? दकस्य, जल के गुण का आधान कर रहे हैं। जल ठंडा है, उसको हम वाष्प बना रहे हैं, लकड़ी जला के चूल्हे पे जब जल चढ़ा रहे हैं तो वो जल गर्म हो जा रहा है, उसमें उबाल आ रहा है, तो वाष्प बन के उसका एक गुण अलग से दिखाई दे रहा है कि जल का वाष्प रूप भी होता है। ठंडा करते हैं तो एक बर्फ रूप में जल रहता है, एक जल द्रवीकरण है ये जो हम लोग उपयोग करते हैं, उसी को जब हम जलाते हैं तो वो भाप बन के उड़ने लगता है। तो ये उसका गुण है जल का। तो उस गुण का आधान किसके द्वारा हो रहा है? लकड़ी के द्वारा। तो एधः दकस्य उपस्कुरुते, दक माने जो जल है उसके गुण का आधान हम किसके द्वारा कर रहे हैं? लकड़ी के द्वारा। तो इस अर्थ में गुणाधान अर्थ में प्रत्यत्न अर्थ में क्या हो गया? सुट हो गया, तो उपस्कुरुते प्रयोग बन गया। अब आया विकार वाला, वैकृतम। उपस्कृतम भुंक्ते, विकृत तरीके से खाता है, फैला दे रहा है कि आप थाली लिए, दोनों हाथों से खा रहे हैं, बिखेर दे रहे हैं, पूरा मुंह छपा ले रहे हैं, तो नहीं कहते विकार युक्त खा रहा है। तो उपस्कृतम भुंक्ते, तो भुंक्ते मतलब खाता है। कल भुज धातु आई थी ना, तो खाने अर्थ में आत्मनेपद होता है। भुज धातु के 2 अर्थ है, भुज पालनाभ्याहार है, वो पालन करना, और अभ्याहार मतलब खाना। तो खाने अर्थ में जब भुज का प्रयोग करेंगे तो आत्मनेपद रहेगा, ओदनम भुंक्ते। और जब रक्षा करने अर्थ में करेंगे तो परस्मैपद होगा, महिम भुनक्ति, माने पृथ्वी की रक्षा करता है। ठीक, तो वही है। और उपस्कृतम भुंक्ते मतलब विकार युक्त खाता है। तो प्रत्यत्न हो गया, वैकृत हो गया। अब वाक्य उपस्कृतम ब्रूते, ब्रूते मतलब बोलता है। कैसे बोलता है? उपस्कृतम, वाक्य का अध्याहार करके बोलता है। कहीं से वाक्य किसी शास्त्र से या किसी अन्य विद्वान का वाक्य को कोट करके बोल रहा है तो उसको क्या कर देंगे? उपस्कृतम ब्रूते। कहीं से संदर्भित मतलब संदर्भ से बोल रहा है, किसी के परिप्रेक्ष्य से बोल रहा है तो अध्याहार हो गया, तो प्रयोग बन जाएगा उपस्कृतम ब्रूते। देवदत्तः उपस्कृतम ब्रूते, देवदत्त वाक्य का अध्याहार करके बोलता है। तो वाक्य का अध्याहार अर्थ में भी सुट हो गया, उपस्कृतम बन गया। और वैकृत अर्थ में हो गया उपस्कृतम भुंक्ते, प्रत्यत्न में हो गया उपस्कृते, और संघात में हो गया उपस्कृता ब्राह्मणा, और सजाने में आभूषण में हो गया उपस्कृता कन्या। बस बनु याचने और मनु अपोदने। बनु याचने माने
मांगना। तो तनोति वनति, वनु तो आया है इसमें भी, तो इसमें भी अनुदात्तोपदेश लग जाएगा वहाँ पर जली किंक्ति में। वो मन में मनु में भी लगेगा। रूप चला लीजिए दोनों के, तनादि को निपटा दीजिए। वनुते वनवाते वनवते वनुषे वनवाते वनुध्वे वनवे वनवहे वनुवहे वनमहे वनुमहे। ववने ववनाते ववनीरे ववनीशे ववनाथे ववनिध्वे ववने ववनीवहे ववनीमहे। वनिता वनितारौ वनितारः वनितासि वनितास्ता वनितास्ता वनिताश्मि वनिताश्वः वनिताश्मः। वनिष्यते वनिष्येते वनिष्यन्ते वनिष्यते वनिष्येते वनिष्यत्वे वनिष्ये वनिष्यामहे वनिष्यामहे। वनुतां वनवतां वनवतां वनुष्व वनवतां वनोद्धं वनवै वनवावहै वनवामहे। वनवामहे वनवामहे, दो बनेंगे ना, वो है दो पश्चाशनत शामो। ठीक, एक ही दिया, एक ही है, आत्मनेपदी है ना ये। अच्छा हाँ ठीक ठीक। चलिए आगे क्या आया? अवनत अवनताम अवनवत अवनुथाः अनवाथाम अवनुध्वम अवनवी अवनवहि अवनुवहि अवनवहि अवनुमहि। वनवीत वनवीयाताम वनवीरन वनवीयाथा वनविध्वम वनवीय वनवीवहि वनवीमहि। वनिशिष्ट वनिशियास्ताम वनिशीरन वनिशिष्टाः वनिशियास्ताम वनिसिध्वम वनिशीय वनिशीवहि वनिशीमहि। अविनष्ट अवत अविनिशाताम अविनशता। अतता जैसे अवता बन जाएगा एक तनादिभ्यस्त ततासो से, तो अतता अवनिष्ठ है ना जी। चलिए। अवथाः अवनिष्ठाः अवनिशाथाम अवनिध्वम अवनीशी अवनिश्वहि अवनिश्महि। अवनिष्यत अवनिष्येताम। परस्मै पद में क्या बनाया? अच्छा ये वही है आत्मनेपदी। ठीक ठीक, एक ही रूप चलेगा आत्मनेपदी। अवनिष्यता अवनिष्येताम अवनिष्यन्ता अवनिष्यथाः अवनिष्येताम अवनिष्यध्वम अवनिष्यै अवनिशावहि अवनिष्यामहि। इसमें उल्टा देता है, पहले क्या देता है? उभय पदी देता है, फिर परस्मै पद की क्रिया दिया, ये भी उभय पदी है, उसके बाद आत्मनेपदी दे दिया। पहले क्या करता था? परस्मै पद ज्यादा रहती थी, उसके बाद आत्मनेपद, फिर उभय पद। अब रुदादि कौन से प्रकरण से किया था? तुदादि से किया था। तुदादि से पहले उभय पदी दिया, फिर परस्मै पद, फिर आत्मनेपद। चलिए, मनु अपबोधने भी ऐसे चल जाएगा। क्या बोलेगा? मनुते मनवाते मनवते मनुसे मनवाते मनुद्वे मनवे मनुवहे मनुमहे मनुमहे। मैंने मेनाते मेनिरे, अतेकल मध्य से हैं। मैंने मेनाते मेनिरे मेनीशे मेनाथे मेनिद्वे मैंने मेनिवहे मेनिमहे। मनिता मनितारो मनितारः मनितासे मनितास्ता मनितास्ता मनिताहे मनिताश्वहे मनिताश्महे। मनिष्यते मनिष्येते मनिष्यन्ते मनिष्यसे मनिष्येते मनिष्यद्वे मनिष्ये मनिष्यावहे मनिष्यामहे। मनुताम मनवताम मनवताम मनुष्व मनवताम मनुध्वम वनवै मनवावहि मनवामहि। अमुनता अमनवाताम अमनवता अमनुथाः अमनवाथाम अमुनध्वम अमनवी अमनुवहि अमनवहि अमनुमहि अमन्महि। मनवीत मनवीयाताम मनवीरन मनवीथा मनवीयाथाम मनविध्वम मनवीय मनवीवहि मनवीमहि। मनिशिष्ट मनीषियास्ताम मनीषीरन मनीशिष्टाः मनीषियास्तां मनीषिध्वम शीय मनीषीवहि मनीषीमहि। अमत अमनिष्ट अमनीशाताम अमनीशता अमथाः अमनीशठा अमनीशाथाम अमनिध्वम अमनीशी अमनीश्वहि अमनीश्महि। अमनिष्यत अमनिष्येताम अमनिष्यन्ता अमनिष्यथाः अमनिष्येताम अमनिष्यध्वम अमनिष्ये अमनिष्यावहि अमनिष्यामहि। मन्य हनि दो, मन ज्ञाने थी वो जो अनिट धातु थी, है ना, नान्येषु मन्य हनि दो, ये मनु अबोधने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेठ इति तनादयः।